यह 3 लोगों से यारी कभी भी नहीं करनी चाहिए। यह 3 लोग धोखा अवश्य से अवश्य देते हैं। प्राचीन काल की बात है कि एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था, बहुत निर्धन था। 3 समय का भोजन भी बड़ी मुश्किल से वो जुटा पाता था। उसके मन में एक दिन विचार आया कि चलो धन कमाने के लिए हम विदेश बाहर जाते हैं। तो उसने अपना ज़रूरतमंद सामान जो भी था उसका उसने बांध के वह बाहर की ओर निकलने लगा। चलते चलते एक जंगल से वह जा रहा था। जंगल के पास एक कुआं दिखा। उसे बहुत प्यास लगी हुई थी। उसमें से चलो पानी भी निकाल के पी लेते हैं और जो कुछ मेरे पास भोजन की सामग्री है उसको खा भी लेते हैं। लेकिन उस कुएं में जाकर देखा कि उसमें एक आदमी और एक सांप, और उस कुएं के अंदर शेर भी पड़ा हुआ था। जैसे ही उस व्यक्ति ने, उस ब्राह्मण ने कुएं की ओर झांक कर देखने लगा। देखने में वह शेर कहता है कि अरे भाई, तुम बहुत सही समय पे आए हो। तुम मुझे इस कुएं से निकाल दो, बहुत समय से मैं इसमें पड़ा हुआ हूँ। तो ब्राह्मण कहता है अरे तूने मुझे मूर्ख समझा हुआ है। मैं अगर निकाल दूंगा तो तुम मुझे खा नहीं जाएगा। तब शेर ने उत्तर दिया, मैं खुद ही मुसीबत का मारा हूँ, मैं तुम्हें क्यों हानि पहुँचाऊँगा। शेर कहने लगा कि तुम मुझ पर अकारण ही संदेह कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं खुद ही एक मुसीबत का मारा हुआ हूँ। तब ब्राह्मण को उस पर दया आ जाती है। ब्राह्मण सोचने लगा यह तो एक पुण्य का काम है, चलो इसको मैं निकाल ही देता हूँ। तो शेर कहता है कि तुम मुझे निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तब रस्सी डालकर शेर को ब्राह्मण निकालना शुरू करता है। तब शेर को निकालने के बाद शेर कहता है कि मैं तुम्हारा ये एहसान ब्राह्मण कभी नहीं भूलूंगा। जब भी तुम्हें मुसीबत आए, तुम पे मुसीबत आए, तुम मेरे पास चले आना, जितनी हो सकेगा उतनी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब कुएं के अंदर से एक बंदर की आवाज़ आती है। बंदर कहता है कि मुझे भी निकाल दो, मैं भी तुम्हारे सदैव ऋणी रहूंगा। तो ब्राह्मण बंदर को भी रस्सी डालकर निकाल देता है। तब बंदर ने भी उसे धन्यवाद दिया और कहने लगा, मैं उस पहाड़ी के पीछे एक बगीचे में रहता हूँ, जब भी तुमको आवश्यकता हो तब तुम वहाँ आ सकते हो। अब कुएं से सांप की आवाज़ आती है। सांप कहता है, जिस तरीके से तुमने बंदर और शेर को निकाल कर उन पर कृपा की है, उसी प्रकार मुझ पर भी आप कृपा करो कि मुझे भी इस कुएं से निकाल दो। तब ब्राह्मण कहता है, ना बाबा ना, तुम तो एक सांप हो, तुमने मुझे काट लिया। तो सांप कहता है कि नहीं, कोई भी अपने मददगार को क्या चोट पहुंचाता है क्या। सर्प के निवेदन करने पर ब्राह्मण ने उसे भी निकाल दिया और निकालने के बाद सर्प ने भी शेर और बंदर की तरीके ब्राह्मण का खूब धन्यवाद किया और कहा, कभी भी तुम्हें मुसीबत पड़ जाए, कोई दुख हो, तुम मेरे पास आना, मैं मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद अवश्य ही करूँगा। वहाँ उस कुएं से अब एक आदमी की आवाज़ आती है। वह कहता है, अरे भाई, तुम मुझे भी निकाल दो, मैं तो तुम्हारी बिरादरी का हूँ। तो शेर और बंदर कहते हैं कि नहीं, तुम इस आदमी को ना निकालो, ये तुम्हारी जाति का जरूर है, लेकिन यह बहुत ही गंदा और बुरा आदमी है, इस कारण मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, तुम इसको मत निकालो। इसके बाद बंदर, हाथी और सर्प तीनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो ब्राह्मण कहता है कि तुम्हारी निंदा ये जो जानवर है ये लोग कर रहे हैं, मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता हूँ। तो ब्राह्मण बहुत गिड़गिड़ाने लगा और रोने लगा। तब ब्राह्मण को फिर वह जो व्यक्ति था बहुत रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। तब ब्राह्मण को बहुत दया आ गई और वह कहने लगा, चलो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें भी निकाल देता हूँ। तब उसने रस्सी डाल के उस मानव को भी बाहर निकाल दिया। अब फिर उस व्यक्ति को भी ब्राह्मण कुएं से निकाल देता है और निकालने के बाद उसका धन्यवाद करता है कि अरे भाई, तुमने मुझ पर बहुत उपकार किया है, तुम्हारा मैं कृतज्ञ रहूँगा 7 जन्म तक। तब ब्राह्मण कहता है, नहीं भाई, मनुष्य ही मनुष्य की मदद करता है। तब ब्राह्मण पूछता है, तुम कौन हो भाई। तो वो कहता है कि मैं एक गरीब सुनार हूँ। तो वह ब्राह्मण से कहता है कि कभी भी किसी भी लायक, मेरे लायक अगर कोई सेवा हो तो मुझे बताना, मैं आगे वाली गली पे ही रहता हूँ। तो इतना कह के वह व्यक्ति भी वहाँ से चला जाता है। अब उस ब्राह्मण को बहुत प्यास लगी तो उसने लोटा निकाल के पानी निकाला कुएं से और पी लिया। फिर चलते चलते वह एक नगर में पहुँचा। अब उसे एक नौकरी की तलाश थी। अब वह एक सेठ के पास जाता है। सेठ से कहता है, अरे सेठ, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं काम करने के लिए आया हूँ, मुझे अपनी दुकान पे रख लो। तो सेठ कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है,
उससे बहुत निवेदन करता है, फिर भी सेठ नहीं उसको रखता है और फिर वह ब्राह्मण वहाँ से चला जाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसने जब बहुत ढूंढा, बहुत छानबीन की, फिर भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिली तो वह बहुत उदास हो गया। उदास होकर वह सोचने लगा, मैं अपनी बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा जाके, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। फिर उसके मन में एक विचार आया, चलो बंदर, सांप और शेर को भी एक बार और उस मनुष्य को भी मैं एक बार आजमा लेता हूँ, शायद यही हमारी कुछ मदद कर दें। अब सबसे पहले वह बंदर के पास जाता है। बंदर उसकी खूब सेवा करता है, खूब उसको मीठे मीठे फल खिलाता है। खाने के बाद अब वह बंदर से कहता है कि क्या तुम मुझे उस शेर राजा का पता बता सकते हो? तो बंदर कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। अब बंदर जो होता है वह ब्राह्मण को शेर राजा का पता बताता है कि पहाड़ी के पीछे वाली जो गुफा है उसी में वह रहता है। अब वह ब्राह्मण शेर की गुफा के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद शेर ने उसका खूब स्वागत किया। स्वागत करने के बाद ब्राह्मण कहता है, कहो मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? तो वह ब्राह्मण शेर से कहता है कि मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरे पास कुछ धन भी नहीं है, मैं नौकरी की तलाश में गया हुआ था लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरा भाग्य साथ नहीं दिया। तब वह ब्राह्मण कहता है कि यदि कुछ धन का इंतजाम हो जाता तो अच्छा, तो ताकि मैं अपने बीवी बच्चों को कुछ पैसे तो दिखा सकता था कि मैंने ये कार्य किया हुआ है, नहीं तो मेरे जो मुंह होगा वह मरने के अलावा कुछ नहीं होगा मेरे पास, मैं सिर्फ आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं कर सकूंगा। फिर शेर कहता है कि इतना हिताश मत हो, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। शेर अपनी गुफा के अंदर चला गया। जैसे गुफा से बाहर निकला तो उसके गले में एक हीरे और मोतियों का हार था। वह हार उसने ब्राह्मण को दे दिया और देने के बाद शेर कहता है कि तुम इसको बेच करके तुम्हें उतना काफ़ी धन मिल जाएगा जिससे तुम्हारे कुछ दिनों के लिए गुजर बसर हो जाएगी। तब ब्राह्मण जो था वह शेर से कहता है कि तुमने सही बात, अपना वादा निभाया हुआ है। इतना कह के वहाँ से विदा लेता है। वो बहुत खुश था, ब्राह्मण सोच रहा था कि मेरा तो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत होगा, इससे बहुत पैसा मिल जाएगा इसको बेचकर। वह अपने नगर लौटने लगा। उसके मन में विचार आता है कि अच्छा मैं इसको बेचूं तो कहाँ बेचूं। तब उसी व्यक्ति की याद आती है जिसको कुएं से निकाला हुआ था। वह पेशे से एक सुनार था। तब वह ब्राह्मण वह सुनार के पास पहुंचा। सुनार जो था वह देख के बहुत बाग हो गया, बहुत खुश हो गया। तब ब्राह्मण कहता है कि मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। तो सुनार कहता है, हाँ कहो क्या काम है। तो वह हार जो था वह हार दिखाता है कि मेरे इस हार को अच्छे दामों में बिकवा दो। तो वह जो हार था वह राजा का हार था। वह शिकार खेलने गया था, फिर कभी लौट कर नहीं आया था और राजा ने यह घोषणा करा दी गई थी, जो भी मेरे बेटे का पता बताएगा मैं उसको खूब सारा धन दूंगा। तो सुनार के मन में यह लालच जाग उठा और वह विचार करने लगा कि अब उस ब्राह्मण से वह हार लेकर कहता है सुनार कि मुझे यह हार एक अच्छे जोहरी को दिखाना पड़ेगा। वह हार लेके वह दिखाने के लिए चला गया और कहता है कि तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। और उसकी जो पत्नी थी उससे कहता है कि तुम इसे भोजन कराओ, ब्राह्मण को भोजन कराओ, वस्त्र दो और आसन बिछा दो। तो वहाँ पे उसकी पत्नी आसन बिछा देती है और वह जो सुनार होता है वह वहाँ से निकल जाता है। जाने के बाद वह सीधे राज दरबार में पहुँचता है और राजा से कहता है कि मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य से मिलने के लिए आया हूँ। तो राजा कहता है, हाँ कहो क्या बात है। तब जो सुनार होता है वह हार निकाल कर देता है और झट से राजा उस हार को पहचान जाता है कि ये तो मेरे पुत्र का हार है। तब राजा कहता है कि ये कहाँ से मिला तुम्हें? तो सुनार कहता है कि जिस व्यक्ति को यह हार मिला हुआ है वह मेरे घर पर बैठा हुआ है। राजा को देखकर हार क्रोधित हो गया। जैसे ही सुनार ने बताया कि वह मेरे घर पर बैठा हुआ है, वहाँ पर सैनिकों को भिजवा करके उस ब्राह्मण को बुलवा लिया। उसने निश्चय किया कि मेरे पुत्र का कातिल यही है, तो उसको बुलवा के जेल खाने में डलवा दिया। ब्राह्मण उन सैनिकों से पूछता है कि आखिरकार मुझे इस जेल खाने में क्यों डाला जा रहा है? तो सैनिक कहते हैं कि हार जो है तुम्ही को मिला हुआ है, तुम्ही ने तो राजा का कत्ल किया हुआ है। तो वह कहता है कि वो जो हार था वह सुनार ने राजा को लाकर दिया हुआ, वह हार स्वयं ही उस सुनार ने बनाकर राजा को दिया हुआ था। अब कुछ दिनों के बाद तुमको फांसी की सज़ा दी जाएगी। फिर ब्राह्मण सोचने लगा, न जाने मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा अगर मुझे फांसी की सज़ा दे दी गई
तो अचानक से उससे उस सांप की याद आती है। जैसे ही उस सांप की याद आती है तो वह सांप प्रकट होकर आ जाता है और वह ब्राह्मण से कहता है, कहो मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया? तो ब्राह्मण सांप से कहता है कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मैंने जो पाप नहीं किया है उसकी भी मुझे सजा मिल रही है। तब ब्राह्मण कहता है कि मुझे इस जंजाल से बचा लो। उसने पूरी संपूर्ण कहानी बता दी। जैसे ही उसे हार मिला होता है और जेल तक जाने की पूरी कहानी बता देता है, तब सांप कहता है, मैंने पहले ही तुमसे कहा था इस व्यक्ति को बाहर मत निकालो, तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है, लेकिन तुम नहीं माने और तुमने निकाल दिया इसको। कहते हैं कि जो धन का अत्यंत लालची हो, पूर्व का बैरी हो, अनेक स्त्रियों में मन लगाने वाला हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इन 3 लोगों से कितनी ही गहरी यारी हो, यह धोखा अवश्य ही देते हैं। इन तीन लोगों पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर सर्फ कहता है कि तुमने मुझे मदद के लिए बुलाया है तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। सांप कहता है कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। मैं रानी को जाकर डस लूँगा। राजा रानी से बहुत प्रेम करता है। मैं उसको जाकर डस लूँगा और उस रानी को तब तक होश नहीं आएगा जब तक तुम उसको छूओगे नहीं, जाके उसके माथे को नहीं छूओगे तब तक उसे होश नहीं आएगा। और राजा जो है अपनी रानी से बहुत बहुत प्रेम करता है, उसको मृत्यु के मुंह में नहीं जाने देगा और इस कारण से तुम्हें राजा अपने घर के लिए जाने देगा और तुमको छोड़ देगा। अब कोठरी से सांप निकल के महारानी के कक्ष में जाकर महारानी को वो काट लेता है। काटने के बाद महारानी कस के चिल्लाने लगी, सांप सांप। फिर खिड़की से वह भाग जाता है। भागने के बाद और फिर धीरे धीरे रानी जो होती है वह बेहोश होने लगती है। फिर सारे नौकर जाकर दौड़ते दौड़ते रानी के पास जा पहुँचे और राजा को यह सूचना कर दी गई कि रानी को सांप ने काट लिया है। उसके जल्दी से जल्दी उपचार के लिए कोई वैद्य बुलाया जाए। अब वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने उसे दवा, रानी को खूब सारी दवा दी। फिर भी उसको उपचार करने के बाद, खूब सारा उपचार करने के बाद रानी को होश नहीं आया। तब वैद्य राजा से कहता है कि अब मेरे बस के बाहर, अब मैं इनकी दवा नहीं कर सकता हूँ और यह जहर तब तक ही नहीं मरे जब तक वह जो सांप होगा वह इनके जहर को चूस ना ले। राजा ने यह राज्य में यह घोषणा करा दी गई कि जो भी व्यक्ति महारानी को ठीक करेगा मैं उसको खूब धन संपदा खूब दूंगी। जगह जगह पे यह घोषणा करा दी गई और सभी लोग आए, लेकिन रानी को फिर भी आराम नहीं मिला। अब राजा की ऐसी सूचना सुन के ब्राह्मण कहता है, मैं रानी को ठीक कर सकता हूँ, चलो तुम मुझे वहाँ पर ले चलो। तो वहाँ का जो पहरेदार होता है वह कहता है, इतने बड़े बड़े हकीम और वैद्य आके उस रानी को नहीं ठीक कर पाए, तुम क्या एक ब्राह्मण होकर ठीक करोगे? लेकिन ब्राह्मण कहता है, मुझे लेके तो चलो तुम। बहुत निवेदन करने के बाद ब्राह्मण का तो फिर यह सूचना राजा को जाकर राजा को जाकर पहरेदार ने सूचना दी और शीघ्र राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया। बुलवाने के बाद राजा ब्राह्मण से कहता है, तुम शीघ्र से शीघ्र मेरी पत्नी महारानी को ठीक कर दो। राजा ब्राह्मण से कहता है, यदि तुम मेरी रानी को ठीक नहीं कर सके तो मैं तुरंत के तुरंत तुम्हारा सिर मुड़वा दूंगा, सिर कटवा दूंगा। तो ब्राह्मण कहते हैं, हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन एक बार रानी को मुझे उनका सिर छूने दो, ज़रूर वह ठीक हो जाएंगे। मुझको अपने पर पूर्ण विश्वास है। फिर उस ब्राह्मण को रानी के कक्ष में ले जाया गया और जैसे ही ब्राह्मण ने उसके माथे पे हाथ रखा, रानी के माथे पे हाथ रखा, तो वह झट से उठ बैठी और उनके शरीर का जो नीलापन था वो भी ठीक हो गया। अब इससे रानी और राजा दोनों ही बड़े ही प्रसन्न हुए। राजा रानी से कहता है कि तुम इसी ब्राह्मण के कारण ठीक हो पाई हो। ब्राह्मण कहता है, राजा कहते हैं ब्राह्मण से कि तुम मुझे सारी बात बताओ। तो ब्राह्मण ने सारी बात बताई, जिस तरह से पूरी कहानी हुई थी। फिर उसको ब्राह्मण को छोड़ दिया, रिहा कर दिया और जो सुनार था उसको बुलवाकर जेल खाने में डलवा दिया। सही करने वालों के साथ हमेशा सही होता है, भले ही देर से सही हो, कुछ समय के लिए मुसीबत ज़रूर आती है, लेकिन वह मुसीबत शीघ्र से शीघ्र टल जाती है और निकल जाती है। समय का फेर होता है और कुछ नहीं है। हमेशा सदैव सत्य के रास्ता में चलना चाहिए और कभी भी असत्य के मार्ग में भूल कर भी नहीं चलना चाहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच चैनल को वॉच करने के लिए।